एक नया खुलासा हुआ है जिसमें बीजेपी की सरकार के जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव जो इस उत्तराखंड की धरती से पनपे उपजे बड़े, वो आज सरकार के संग मिलकर अपने सहयोगी की मदद से किस तरीके से इन कारनामों में लिप्त हैं, यह आज सामने आ रहा है। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन, जिनकी कंपनी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर जो कंपनी है, उसको जॉर्ज एवरेस्ट जैसी एक जगह जो बहुत ही शांत और पर्वतीय इलाका है, जहां टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं, खासकर एडवेंचर टूरिज्म की, उसको औने पौने दाम पे सरकार ने देने का काम किया है। और ये खुलासा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि इस कंपनी को ये टेंडर कैसे दिया गया, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इस कंपनी को देने के लिए 3 कंपनियों ने बिड की। इसमें पहला नाम भरवा एग्रो साइंस लिमिटेड, उसके अलावा प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्राइवेट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड ने टेंडर डाले, जिसमें एक कंपनी ने 65 लाख, दूसरी ने 51 लाख और तीसरी कंपनी जिसको टेंडर दिया उसको 1 करोड़ रुपया सालाने की दर से इन्होंने अपनी बिड डाली। और इसमें राजस्व एरो स्पोर्ट्स एडवेंचर कंपनी को ये बिड दे दी गई। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि बिड से पहले इसमें जो बालकिशन जी है, उनका जो कुल हिस्सा था वो 25.1% का था, और जैसे ही कंपनी को ये काम मिला, उनका जो हिस्सा था वो 69.43% पहुंच गया। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके का एक जाल रचा गया। हालांकि जो उत्तराखंड का टूरिज्म विभाग है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, कई किस्म की दलीलें दे रहा है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये तीनों कंपनी के जो मालिक है, जिसके सर्वाधिक श्रेय है, वो बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन है। चाहे वो भरवा एग्रो हो, चाहे वो इसमें प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स हो, चाहे वो राजस्व एरो कंपनी हो, ये तीनों में मैक्सिमम शेयर होल्डर जो है वो बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन है। तो ये पूरा मामला यही नहीं रुकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा उत्तराखंड के लोगों को कि इस जो ये इलाका है जॉर्ज एवरेस्ट का, इसको बनाने में, संवारने में, इसको उपकृत करने में सरकार ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए, और 15 साल की लीज में जो बालकिशन जी को एक काम दिया गया है उसमें 1 करोड़ रुपए सालाना, मतलब खर्च 23 करोड़ और आमदनी होगी 15 करोड़। तो ये उल्टी गंगा बह रही है इस उत्तराखंड में। और किस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगातार चूना लगाने का काम कर रही है जनता को, जनता के पैसे को, ये इस बात से समझा जा सकता है। और अब हमारी समझ में आ रहा है कि हमेशा कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की बुराई करते हुए बाबा रामदेव क्यों दिखाई देते हैं, उनको क्या लाभ पहुंच रहा है, ये जनता के नजर में मैंने एक चीज डाली है। दूसरा, किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार बेरोजगारों के संग खेल कर रही है, उस पर भी हम आते हैं। आपको याद होगा पिछले वर्ष मैं और धारचूला के विधायक भाई हरीश धामी जी, हम गुंजी इत्यादि इलाकों में गए थे, और वहां हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था वहां के लोगों के साथ रह के। जो लोग वहां 500-600 वर्षों से परिवार के साथ रह रहे हैं, उन गांवों में उनके हक हकूक को छीन कर उनकी जमीनों को आज सरकार जब्त कर रही है, क्योंकि वहां उस समय पटवारी व्यवस्था नहीं थी। वो लोग एक प्रहरी के रूप में चाइना बॉर्डर पे हमारे परिवार के अंग के रूप में रह रहे थे, आज उनको परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ वहां शिवधाम के नाम से 1500 नाली जमीन टूरिज्म विभाग को दी जा रही है, और हमारी पूरी नजर उस पर है कि कहीं ये 1500 से नाली से ज्यादा जो भूमि है, इसको भी कहीं कल को खुर्द-बुर्द करके किसी प्राइवेट एजेंसी या कंपनी को ना दे दिया जाए, या किसी व्यक्ति को ना दे दिया जाए, उस पर हमारी नजर है। तीसरा, वहां एक एविएशन कंपनीज है, उसमें 2-3 कंपनीज के नाम है प्रमुख तौर पर, उसको मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा। इन कंपनीज के माध्यम से वहां हेली सर्विसेज के माध्यम से ओम पर्वत और छोटा कैलाश के दर्शन कराए जा रहे हैं। अपने ही होम स्टेज में लोगों को टिकाया जा रहा है, या तो कुछ लोगों को उसी दिन वापस किया जाता है दर्शन के बाद, और कुछ लोगों को अपने होम स्टेज में टिकाकर दूसरे दिन वापसी कराई जाती है।
इससे धारचूला के बाद पड़ने वाले जो गांव है ओम पर्वत और छोटा कैलाश के बीच में, जिसमें गुंजी इत्यादि गांव है, उनकी सबकी रोजी रोटी के ऊपर संकट है। सरकारों का काम होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रोजगार, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां एक व्यक्ति को, कुछ कंपनियों को कमाने का मौका दिया जा रहा है, और जो वर्षों से, पीढ़ियों से जिनका ये रोजगार था कि वहां जो ओम पर्वत के और छोटा कैलाश के दर्शन करने जाते थे, छोटे छोटे होम स्टेज में रहते थे, गांव के लोगों की सब्जियां खरीदते थे, दूध खरीदते थे, घी खरीदते थे, वहां रहकर आनंद लेते थे और कुछ समय उनके संग व्यतीत करने के बाद वहां से विदा होते थे। आज वो सब खत्म हो रहा, सीधे हेली सर्विसेज से पहुंचाया जा रहा, हेली सर्विसेज से वापस ले जाया जा रहा। बीच की जो कड़ी थी, बीच के लोगों के रोजगार के संग खिलवाड़ सरकार कर रही है, जो बहुत बड़े दुख का कारण है। और ये जो जॉर्ज एवरेस्ट का मामला है, उसी तरीके की कुछ स्थितियां हमारे धारचूला से लगे हुए क्षेत्रों में है, गुंजी इत्यादि क्षेत्र में, और आने वाले समय में सामरिक दृष्टि से भी ये उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक, या देश के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और मैं आम जनता से अपील करता हूं कि इन सभी मामलों पर आप लोग भी पैनी नजर रखें, और क्या ये सरकार आपके साथ, उत्तराखंड के संग और देश के साथ कर रही है, इस पे हम सब लोगों की एक राय होनी चाहिए, हम लोगों के विचार होने चाहिए, हमको इसकी जांच परख करनी चाहिए और रखवाली करनी चाहिए। धन्यवाद।